आज मैं आपको लाजपत नगर के करोड़पति सियाराम छोले कुलचे वालों के पास लेकर आया हूं, जिनको छोले कुलचे के स्वाद के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। जो जमीन पर बैठ के रोजाना की 1000 प्लेट बेचकर महीने का कमाते हैं लाखों रुपए, जिसके लिए लगभग सुबह के 10 बजे सियाराम जी का पूरा परिवार रिक्शे के अंदर सारा सामान लोड कर अपने घर से तैयार करके अपने ठिये पर लेकर आता है और एक एक करके सारा सामान उतार कर ठिये पर रखना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद पानी का छिड़काव करके ठिये की अच्छे से साफ सफाई करते हैं, क्योंकि भैया साफ सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। सारी साफ सफाई अच्छे से हो जाने के बाद यहाँ पे तैयारी की जाती है कोयले की भट्टी को सुलगाने की। और जैसी भट्टी गर्म हो जाती है, इसके ऊपर अपना पतीला चढ़ा दिया जाता है जिसके अंदर मटर होते हैं। उसके बाद ऊपर वाले को याद किया जाता है और इसके बाद अपना मसालों का सेटअप किया जाता है, जिसके लिए इनके मसाले पिसे हुए आ चुके हैं जो है घर से पीस के लाते हैं। और इसके बाद नमक आ चुका है। सिर्फ इन दो चीजों का इस्तेमाल करके अपने यहाँ पे छोले कुलचे तैयार किए जाते हैं। फिर इसके बाद एक पतीले के अंदर पूरी थैली भरकर प्याज खाली की जाती है, जो ये घर से काट कर तैयार करके लाते हैं। और इसके बाद आता है अपना अगला पतीला, जिसके अंदर होती है इमली की खटाई। जी हाँ भाई, इमली की खटाई डालकर इन छोले कुलचे का स्वाद बढ़ाया जाता है, क्योंकि जितना ही खट्टे छोले कुलचे होंगे उतना ही उनको खाने में मजा आएगा। इसके अंदर पानी बढ़ाकर इसको हल्का सा पतला कर लिया जाता है, ताकि जब छोले तैयार किए जाएं तो अच्छी तरीके से ये इमली उसके अंदर मिल सके। और इसके बाद अपना अमूल मक्खन निकाला जाता है। एक बर्फ का टुकड़ा लिया जाता है जिसको मयूर जग के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर दही पहले से डली हुई होती है। और उसके बाद इसके अंदर बूंदी डाली जाती है और इसका बढ़िया सा रायता भी बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है भगवान को प्रसन्न करने की, जिसके लिए यहाँ पे धूप बत्ती की जाती है और भगवान को याद किया जाता है कि भैया हमारी बिक्री ऐसे ही चलता रहे और धंधा आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। और इसके बाद एक छाता लगाया जाता है, क्योंकि चिलचिलाती धूप से बचना भी तो जरूरी है। और उसके बाद पूरा परिवार ग्राहकों का इंतजार करने के लिए बैठ जाता है कि जैसे ग्राहक आए ये अपनी कार्रवाई में जुट जाए। और जैसे ग्राहक आते हैं ये अपनी सबसे पहले तैयार करते हैं मटर, जिसके लिए पहले पानी डाला जाता है, ऊपर से धनिया का छिड़काव किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आप इनके बाद छोले कुलचे खाने जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी, वो होता है यहाँ पे हरा रंग, जिसके अंदर ये मिर्ची और इनका धनिया ये बढ़िया तरीके से छिड़काव करते हैं। चाहे आप कुलचे ले चाहे छोले रहे, उसके ऊपर आपको धनिया तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पतीला भरकर यहाँ पे अच्छे से छोले तैयार कर लिए हैं और बीच में मसाले और नमक डालकर और इमली की खटाई डालकर उसको बढ़िया तरीके से मिक्स किया है। और जैसे ही ग्राहक बोलते हैं कि भैया मुझे थोड़ा सा तीखा चाहिए, थोड़ा सा चटपटा चाहिए, तो उसके हिसाब से मसाले और बढ़ा दिए जाते हैं। फिर एक पत्ते के ऊपर यहाँ पे प्याज डाला जाता है, नींबू डाला जाता है और जो इनका स्पेशल हरी मिर्ची का अचार होता है जो ये अपने घर पर ही तैयार करते हैं वो भी ऊपर से डालकर दिया जाता है, क्योंकि भैया राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भैया इनका मानना है कि जितनी चीजें अपने घर से बनाकर तैयार करके लाएं उतना ही स्वाद बेहतरीन आएगा और उतना ही कंसिस्टेंट स्वाद आएगा, जो स्वाद कभी नहीं बदलता। चाहे आप इनके बेटे से खाएं चाहे इनके पिताजी से, किसी के हाथ से भी छोले कुलचे का पत्ता बनवा कर खाएं, आपको स्वाद सेम ही मिलेगा। और अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा तवा चढ़ाकर उस पर कुलचे भी सजा दिए गए हैं और उसके ऊपर भी बढ़िया सा मक्खन लगाकर धनिया का छिड़काव करके छोले कुलचे तैयार कर दिए गए हैं। और एक एक करके भाई कस्टमर आने लग जाते हैं और भैया जी अपनी प्लेट लगाने में व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ पे भैया खाने वाले तो होते ही होते हैं, पैकिंग की तो भरमार होती है, क्योंकि भैया यहाँ पर 10 प्लेट 20 प्लेट तो बिकना आम बात है।